कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार की चमक से सूरज की रोशनी फीकी लगती थी। एक ऐसा सम्राट जिसकी नजरों में सिर्फ एक सपना था, पूरी दुनिया पर राज करने का सपना। और ये कोई कहानी नहीं, ये इतिहास है, एक हकीकत जिसने वक्त की धारा मोड़ दी। नाम था उसका सिकंदर महान। 354 ईसा पूर्व मैसेडोनिया की धरती पर एक बच्चा जन्म लेता है। उसकी रगों में खून नहीं, आग दौड़ती है। उसका बचपन तलवारों की खनक और युद्ध के नक्शों के बीच गुजरता है। और जब दुनिया के बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, सिकंदर अपने घोड़े को युद्ध की चाल सिखा रहा होता है। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो ताज पहनता है और 25 तक आधी दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। फारस, मिस्र, सीरिया, अफगानिस्तान से लेकर भारत तक। जहां सिकंदर गया, वहां की सरजमी उसके घोड़े के खुरों से थर्रा उठी। लेकिन सवाल यह है, वो क्यों लड़ा? क्या सिर्फ जमीन चाहिए थी या उससे खुद को खुदा साबित करना था? सिकंदर का सफर सिर्फ विजय का नहीं, जुनून, दर्शन और दर्द का भी था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से राज्य से, लेकिन खत्म होती है एक ऐसे किंग के रूप में जिसकी आखिरी ख्वाहिश थी, मेरे हाथ खाली छोड़ देना ताकि दुनिया देख सके। सिकंदर भी खाली हाथ गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक इतिहास की कहानी नहीं, यह है एक जिद की आग, एक अधूरी हसरत और एक अमर विरासत की गाथा। तो आइए चलिए उस शेर की दहाड़ सुनते हैं जिसे दुनिया जानती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से। चैप्टर 1, विजन। पूरी दुनिया जीतने का सपना। सिकंदर महान का जीवन किसी महाकाव्य से कम नहीं था और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका विजन। एक ऐसा सपना जो पूरी दुनिया को जीतने का था। जब बाकी राजा अपनी सीमाओं को स्थिर करने में लगे थे, सिकंदर का सपना था पूरी दुनिया को एक ध्वज के नीचे लाना। उसका मानना था कि अगर सोच बड़ी हो तो जीत भी बड़ी होगी। यही सोच उसे दूसरों से अलग करती थी। उसका सपना था कि केवल एक राज्य या एक शहर का नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पर उसका राज हो। 354 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के छोटे से शहर पेला में जन्मे सिकंदर का दिमाग बचपन से ही बहुत अलग था। जहां बाकी बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, सिकंदर घोड़े पर चढ़ने, युद्ध की रणनीतियां समझने और दुनिया को जीतने का सपना देखता था। उसके पिता फिलिप द्वितीय, जो एक महान सम्राट थे, ने सिकंदर को सिर्फ शाही शिक्षा नहीं दी थी, बल्कि उसे राजनीति, युद्ध और नेतृत्व की गहरी समझ भी दी थी। उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा उसके शिक्षक अरस्तु थे, जिन्होंने उसे यह सिखाया कि राजा वही नहीं जो ताज पहनता है, राजा वही है जो अपनी सोच से दुनिया को बदलता है। जब सिकंदर ने मात्र 20 साल की उम्र में अपने पिता की हत्या के बाद तख्त संभाला, तो उसने एक ऐसे विजन को सामने रखा जो उस समय किसी के भी कल्पना से परे था। सिकंदर ने देखा कि दुनिया में बड़ी ताकत के लिए केवल तलवार की शक्ति नहीं, बल्कि एक बड़े विचार और एक मजबूत दृष्टिकोण की जरूरत होती है। यही कारण था कि उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। वो पहले मैसेडोनिया, फिर ग्रीस, फिर फारस और आखिरकार मिस्र तक गया। हर जगह सिकंदर ने यह साबित किया कि उसका विजन केवल एक राजसी सफलता तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरी दुनिया में अपनी विचारधारा को फैलाना चाहता था। लेकिन उसने किसी भी राज्य को सिर्फ जीतने के लिए नहीं लिया, बल्कि वहां संस्कृति और शिक्षा का भी विस्तार किया। मिस्र में उसने खुद को फिरौन घोषित किया और फारस में अपनी खुद की प्रजा की भलाई के लिए कई सुधार किए। उसके युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं थे, वे पूरे समाज और संस्कृति को एक नए रास्ते पर लाने के लिए थे। वह यह साबित करना चाहता था कि राज्य वही नहीं जो सीमा तक फैलता है, बल्कि राज्य वही है जो लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाता है। सिकंदर का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार उसका दृष्टिकोण था। उसकी नजर केवल जीतने पर नहीं थी, बल्कि वह यह चाहता था कि आने वाली पीढ़ियां उसे एक ऐसे सम्राट के रूप में याद करें जिसने दुनिया को एकजुट करने की कोशिश की थी। उसकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि उसने सीमाओं को तोड़ने का ख्याल रखा और यह दिखाया कि जब सोच बड़ी होती है तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। वह हमेशा अपने सैनिकों से कहता था, हम क्यों लड़ते हैं? सिर्फ जमीन के लिए नहीं, हम लड़ते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां जानें कि हम कौन थे
यही सोच उसे आम सम्राटों से अलग बनाती थी। उसने कभी भी अपनी सोच को सीमाओं में नहीं बांधा। अगर एक राजा केवल अपनी जमीन की रक्षा करता है तो वह महज एक शासक होता है, लेकिन अगर एक राजा अपनी सोच और कर्म से पूरी दुनिया को बदलता है तो वह इतिहास बन जाता है। सिकंदर के पास केवल एक सपना था, पूरी दुनिया में उसका साम्राज्य हो, और यह सपना कभी भी उसके दिल से बाहर नहीं निकला। युद्ध की हर स्थिति में जब उसके सैनिक थककर घर लौटने की बात करते तो वह उन्हें यही कहता, अगर तुम थक गए हो तो लौट जाओ, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मेरा सपना जिंदा है। सिकंदर का विजन कभी भी लड़ाई और विजय तक सीमित नहीं था। उसके लिए यह विश्व पर एकता, संस्कृति का आदान प्रदान और एक समृद्ध भविष्य की नींव रखने का माध्यम था। यही कारण था कि उसकी सेनाएं हर मुश्किल को पार कर जाती और वह उन्हें विश्वास दिलाता था कि वे सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक ऐसे युग का निर्माण कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। सिकंदर के विजन ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर कोई इंसान ठान ले तो वह दुनिया को बदल सकता है। आज भी सिकंदर की कहानी सिर्फ एक इतिहासकार या महान रणनीतिकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद की जाती है जिसने अपनी सोच और संकल्प से इतिहास को नया मोड़ दिया। इस विजन के बिना सिकंदर कभी वह महान शासक नहीं बन पाता जिसकी गूंज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। सिकंदर की इस अविश्वसनीय यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सपने किसी भी उम्र, स्थिति या साधनों से परे होते हैं, और अगर कोई सचमुच दुनिया बदलने का सपना देखे तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। सिकंदर ने अपने जीवन के हर पल को उस विजन के साथ जिया जो उसे मात्र एक राजा नहीं बल्कि एक इतिहास बना गया। चैप्टर 2, करेज। डर से बड़ा इरादा सिकंदर महान के जीवन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू था उसका साहस। यह वह गुण था जो उसे अन्य सम्राटों और महान योद्धाओं से अलग बनाता था। अगर हम सिकंदर की सफलता की कहानी को देखें तो हम पाएंगे कि उसने अपनी पूरी यात्रा में कई तरह के खतरों, चुनौतियों और असंभव परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका विश्वास था कि डर से बड़ा इरादा होना चाहिए, और यही इरादा उसे हर बाधा पार करने के लिए प्रेरित करता था। जब सिकंदर ने अपने विजन को वास्तविकता में बदलने की शुरुआत की तो वह बहुत ही कम उम्र में था, और उसे खुद यह एहसास था कि उसकी योजना बहुत बड़ी थी। एक ऐसा साम्राज्य जो पूरे एशिया और यूरोप में फैला हो, यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह एक खतरनाक सपना था और इसके लिए साहस की आवश्यकता थी। हालांकि सिकंदर के सामने बहुत सी मुश्किलें थीं, लेकिन उसने कभी अपनी राह से हटने का विचार नहीं किया। क्या होगा अगर हम हार गए, या हम इतनी दूर क्यों जाएं? जैसे सवाल उसके दिमाग में कभी नहीं आए, बल्कि उसने हमेशा अपने सैनिकों से यही कहा, हम सिर्फ जीने के लिए नहीं लड़ रहे, हम इतिहास रचने के लिए लड़ रहे हैं। इस साहस का सबसे बड़ा उदाहरण था उसकी पर्शियन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई। पर्सिया के शासक दारियस तृतीय के साथ सिकंदर की सेना की पहली बड़ी भिड़ंत 334 ईसा पूर्व में हुई थी। यह युद्ध सिर्फ सिकंदर के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक निर्णायक मोड़ था। पर्सिया एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था और सिकंदर का सामना उसकी विशाल सेना से था। लेकिन सिकंदर ने अपनी सेना के आकार के बजाय अपनी रणनीति और साहस पर भरोसा किया। युद्ध के मैदान में पर्सियाई सैनिकों के खिलाफ अपने सैनिकों को प्रेरित करते हुए सिकंदर ने कहा, यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह हमारी पहचान और भविष्य का सवाल है। सिकंदर ने अपनी सेना को ऐसे प्रशिक्षित किया था कि वे हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी डरने के बजाय आगे बढ़ने की सोच रखते थे। जब सिकंदर की सेना ने पर्शियन साम्राज्य के खिलाफ पहली बड़ी जीत हासिल की, तो यह पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा था कि डर से बड़ा इरादा ही उसे विजय दिला सकता था। यह युद्ध सिर्फ एक सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि यह युद्ध था जो सिकंदर के विजन को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक कदम और बढ़ाने में मदद करता था। इस साहस का एक और बड़ा उदाहरण गंगा नदी के किनारे हुआ। सिकंदर ने भारत के रास्ते पर बढ़ते हुए अपने सैनिकों के सामने नदी पार करने का साहसिक कार्य किया। गंगा की तेज धारा और उस पार के विशाल पहाड़ों को देखकर उसके सैनिकों के हौसले टूटने लगे थे। वे थक चुके थे
और कई सैनिक तो घर लौटने की भी सोच रहे थे। सिकंदर को यह समझ में आ गया था कि अगर उसे अपनी सेना को आगे बढ़ाना है तो उसे अपने साहस से उन्हें प्रेरित करना होगा। उसने अपने सैनिकों से कहा, हमने पहले ही बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, अब हम अपने आत्मविश्वास को परखने के लिए एक और बड़ी चुनौती का सामना करेंगे। अगर हम यह पार कर सकते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यह साहस ही था जो सिकंदर को महान बनाता था। जब उसकी सेना को लगता कि अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तो सिकंदर उन्हें अपने विश्वास और साहस से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। वह जानता था कि अगर कोई विजेता बनना चाहता है तो उसे हर डर, हर बाधा को पार करना होता है। सिकंदर का जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब किसी व्यक्ति के पास स्पष्ट विजन और मजबूत साहस होता है तो वह निरंतर संघर्ष के बावजूद भी जीत सकता है। सिकंदर ने अपने जीवन में हमेशा साहस और मानसिक दृढ़ता का पालन किया। उसने न केवल भौतिक बल से युद्ध लड़ा, बल्कि उसने अपनी मानसिक ताकत से भी विरोधियों को हराया। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिनाइयों को चुनौती देने का साहस उससे सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता था। उसका मानना था कि जो डरता है वह कभी भी वास्तविकता को नहीं पा सकता, और डर के बजाय साहस से जीते हुए वह अपनी पूरी सेना को प्रेरित करता था। सिकंदर का साहस सिर्फ एक द्रुत निर्णय लेने की क्षमता तक सीमित नहीं था। वह जानता था कि उसकी सफलता उसकी रणनीति, नेतृत्व क्षमता और सबसे बढ़कर उसके साहस पर निर्भर करेगी। चाहे वह फारस के राजा दारियस से मुकाबला हो, भारत के राजा पोरस से युद्ध हो, या फिर गंगा पार करने की यात्रा हो, सिकंदर हमेशा अपने उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहा। यही कारण था कि उसकी सेनाएं उसे महान नेता मानती थीं और उसके नेतृत्व में लड़ने के लिए हर समय तैयार रहती थीं। अंत में सिकंदर का साहस सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि उसकी असली ताकत थी। उसने न केवल अपनी सेनाओं को युद्ध जीतने के लिए प्रशिक्षित किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि साहस का मतलब सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता से भी होता है। यही कारण था कि सिकंदर महान को आज भी दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं में गिना जाता है। चैप्टर 3, लीडरशिप, साम्राज्य का कुशल नेतृत्व। सिकंदर महान की सबसे बड़ी ताकत केवल उसका साहस और विजन नहीं था, बल्कि उसकी नेतृत्व क्षमता भी थी, जो उसे असाधारण बनाती थी। वह सिर्फ एक योद्धा या शासक नहीं था, बल्कि एक ऐसा नेता था जिसने अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्य का नेतृत्व किया और अपनी सेना को हर युद्ध में विजय दिलाई। उसकी नेतृत्व शैली ने इतिहास को नया दिशा दी और यह साबित किया कि एक महान सम्राट वही होता है जो अपनी सेना के दिलों में जगह बनाता है और उन्हें केवल आदेश देने की बजाय उनके साथ खड़ा होता है। सिकंदर का नेतृत्व दूसरों से बिल्कुल अलग था। आमतौर पर उस समय के राजा और जनरल अपने सैनिकों से केवल आदेश देते थे, लेकिन सिकंदर ने अपनी सेना के साथ एक साझेदारी की भावना विकसित की। वह अपने सैनिकों के साथ सच्ची मित्रता का रिश्ता बनाता था और इस कारण वह हर सैनिक के लिए एक प्रेरणा बन जाता था। जब भी लड़ाई होती, सिकंदर सबसे आगे होता, न केवल शाही वाहन में बैठा, बल्कि युद्ध भूमि पर सबसे पहले दौड़ने वाला सैनिक होता था। उसका यह तरीका उसके सैनिकों के दिलों में जगह बना देता था और उन्हें विश्वास दिलाता था कि उनका नेता उनकी तरह ही परिश्रम करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी सेना न केवल उसका आदर करती थी, बल्कि उसका अनुसरण भी करती थी। सिकंदर ने अपने सैनिकों को समानता और इंसानियत का भी पाठ पढ़ाया। उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि हर सैनिक को उचित भत्ता, आराम और सम्मान मिले, चाहे वह सामान्य सैनिक हो या जनरल। युद्ध के दौरान वह अपनी सेना को कठिनाइयों के बावजूद प्रेरित करता था और उन्हें यह विश्वास दिलाता था कि हर लड़ाई एक कदम और विजय की ओर है। यही कारण था कि उसकी सेना उसे महानतम नेता मानती थी और अपनी जान को भी उसकी सेवा में न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी। एक और उदाहरण है जब सिकंदर ने पर्शियन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा था। जब उसकी सेना ने फारस की विशाल सेना को हराया तो उसके सैनिकों के मन में डर और थकावट थी, लेकिन सिकंदर ने उन्हें समझाया कि यह लड़ाई सिर्फ एक विजय नहीं, बल्कि इतिहास बनाने का मौका है। उसने अपने सैनिकों से कहा, हम यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ा रहे हैं। उसकी यह बातें
सैनिकों के दिलों में गहरी उतरी और वे हर मुसीबत के बावजूद उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहे। वह जानता था कि सिर्फ युद्ध जीतने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर उसे अपनी सेना का विश्वास और दिल जीतना है तो उससे उन्हें अपनी दिशा में पूरी तरह से प्रशिक्षित और प्रेरित करना होगा। सिकंदर की नेतृत्व क्षमता ने उसे एक मास्टर रणनीतिकार भी बना दिया। युद्ध की रणनीतियों में उसने जो तकनीक अपनाई वह पूरी दुनिया में अद्वितीय थी। उदाहरण के लिए गुड़िया की लड़ाई में सिकंदर ने एक धोखे की रणनीति अपनाई, जिससे वह फारस के दारियस तृतीय को चकमा देने में सफल रहा। उसने अपनी सेना को ऐसी स्थिति में रखा कि दारियस समझ ही नहीं सका कि सिकंदर का वास्तविक हमला कहां से होगा। इस प्रकार की रणनीति से सिकंदर ने अपने विरोधियों को हमेशा चौंकाया और उन्हें हराया। उसकी रणनीतियों में न केवल सैन्य बल बल्कि मानव मनोविज्ञान और समझ की गहरी समझ भी झलकती थी। लेकिन सिकंदर की नेतृत्व क्षमता सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि उसके साम्राज्य के प्रशासन और सामाजिक सुधारों में भी दिखी। उसने जो नए शहर बसाए उनमें शिक्षा, संस्कृति और व्यापार के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी। मिस्र में उसने अलेक्जेंड्रिया शहर की नींव रखी, जो भविष्य में एक महान ज्ञान केंद्र और वाणिज्यिक नगर बना। यह शहर सिर्फ साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि सिकंदर के प्रशासनिक कौशल और दूरदर्शिता का भी प्रमाण था। सिकंदर ने न केवल युद्धों में बल्कि साम्राज्य के आंतरिक मामलों में भी उत्कृष्ट नेतृत्व का उदाहरण पेश किया। उसने संस्कृतियों और धर्मों का सम्मान किया। वह यह जानता था कि दुनिया जितनी विविध है उतनी ही विविधता में ताकत भी है। उसने अपने साम्राज्य में न केवल यूनानी संस्कृति को फैलाया बल्कि उसे मिस्र, फारस और भारत की संस्कृति से भी जोड़ने की कोशिश की। इस प्रकार सिकंदर ने एक ऐसा संस्कृतिवाद उत्पन्न किया जो आज भी उसकी महानता का प्रतीक है। सिकंदर का नेतृत्व इस बात का प्रतीक है कि केवल शक्ति और बल से साम्राज्य नहीं चलता, बल्कि दृढ़ विश्वास, रणनीति और मानवीय संबंधों की समझ से एक महान सम्राट बना जाता है। वह समझता था कि अगर एक नेता अपनी सेना और प्रजा के दिलों में जगह बना लेता है तो वह केवल युद्ध ही नहीं बल्कि समय के साथ एक महान साम्राज्य भी स्थापित कर सकता है। सिकंदर के नेतृत्व में एक और विशेष बात यह थी कि वह कभी भी अपने सैनिकों और नागरिकों से ऊपर नहीं समझता था। वह हमेशा उनके साथ था, उनके संघर्षों को समझता था और उन्हें हर मुश्किल घड़ी में प्रेरित करता था। उसकी यह नेतृत्व की भावना ही उसे महान बनाती थी और उसकी सेना को उसे नायक के रूप में देखती थी। चैप्टर 4, स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस, रणनीतिक कौशल। सिकंदर महान का जीवन केवल युद्धों की जीतों का नहीं था, बल्कि उसकी रणनीतिक सोच और स्मार्ट फैसलों ने उसे एक अद्वितीय और महान नेता बना दिया। हर युद्ध, हर विजय और हर कदम के पीछे उसकी रणनीतिक क्षमता थी, जिसने उसे न केवल पूरे एशिया और यूरोप में प्रसिद्ध किया, बल्कि उसे इतिहास के सबसे प्रभावशाली सम्राटों में शामिल किया। सिकंदर का रणनीतिक दृष्टिकोण सिर्फ उसकी सैन्य क्षमता से ही नहीं, बल्कि उसके दूरदर्शी दृष्टिकोण, विपरीत परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग से भी जुड़ा था। उसने विज्ञान, मनोविज्ञान और भूगोल का एक असाधारण ज्ञान रखा, जो उसे युद्ध के मैदान पर और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भी एक कदम आगे रखता था। यही कारण था कि सिकंदर ने हर युद्ध को न केवल बल से बल्कि दिमाग से भी जीता। सिकंदर की रणनीतिक सोच को समझने के लिए हमें उसके द्वारा अपनाए गए कुछ प्रमुख युद्धों की रणनीतियों को देखना होगा। क्नतम-बे, गुड़िया की लड़ाई, यह सिकंदर की सबसे प्रसिद्ध और निर्णायक लड़ाई थी, जो 331 ईसा पूर्व हुई थी। सिकंदर की सेना और पर्सियाई राजा दारियस तृतीय की सेना के बीच यह युद्ध हुआ था। दारियस की सेना भले ही ज्यादा बड़ी और सुसज्जित थी, लेकिन सिकंदर ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद एक ऐसी रणनीति अपनाई कि पर्सियाई सेना चकित रह गई। सिकंदर ने दारियस के मुकाबले अपनी सेना को केंद्र में एक छोटा समूह और बाकी को दोनों ओर फैलाकर घेराव की रणनीति अपनाई। दारियस की सेना को यह समझ ही नहीं आया कि सिकंदर कहां से हमला कर रहा है। सिकंदर की तेज गति और स्मार्ट आंदोलन ने उसे निर्णायक विजय दिलाई। सिकंदर का यह कदम उस समय के अधिकांश नेताओं से अलग था, जिन्होंने सैन्य बल का उपयोग किया था।
लेकिन सिकंदर ने अपनी लचीलापन और सैन्य के छोटे हिस्से के साथ भी विपरीत स्थितियों में अवसर खोजने की कला को अपनाया। यही उसकी रणनीतिक समझ का प्रतीक था। तो इंडिया के खिलाफ लड़ाई, जब सिकंदर ने भारत के राजा पोरस के खिलाफ युद्ध लड़ा, तो यह एक और उदाहरण था कि सिकंदर अपनी रणनीतिक सोच में कितनी चतुराई से काम लेता था। पोरस की सेना बहुत बड़ी थी और वह गंगा नदी के पास अपनी सेना तैनात किए हुए था। सिकंदर के लिए यह एक कठिन स्थिति थी, क्योंकि उसके पास नदी पार करने की कोई आसान रणनीति नहीं थी, लेकिन उसने इसे एक अवसर में बदल दिया। सिकंदर ने नदी के पास अपनी सेना को एक स्थान पर दूसरी दिशा में खड़ा कर दिया, ताकि पोरस का ध्यान विचलित हो जाए। फिर एक रात उसने अपनी पूरी सेना को नदी पार करा दिया, बिना पोरस को एहसास होने दिया। अगले दिन जब पोरस को यह पता चला तो वह चौंक गया, लेकिन सिकंदर की सेना ने पहले से तैयार की हुई रणनीति के अनुसार तेज और चौकस हमले किए, जिससे पोरस की सेना की काफी ताकत कमजोर हो गई और अंततः उसे हार का सामना करना पड़ा। यह समय और स्थान का सही उपयोग करने का उदाहरण था। सिकंदर ने न केवल अपने सैन्य बल का सही इस्तेमाल किया, बल्कि उसने प्राकृतिक संसाधनों का लाभ भी लिया और युद्ध को अपनी रणनीति के हिसाब से मोड़ा। 3. नौसेना की रणनीति। सिकंदर केवल एक भूमि सेना के कमांडर नहीं थे, बल्कि एक स्मार्ट नौसैनिक रणनीतिकार भी थे। जब वह एशिया माइनर और मिस्र में अपनी सेनाओं को भेजते थे, तो उन्होंने नौसेना का भी इस्तेमाल किया। वह जानते थे कि समुद्री रास्ते का महत्व तब था और उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया जैसे महान शहरों का निर्माण करते हुए सिकंदर ने इस क्षेत्र में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए समुद्री मार्गों को अनलॉक किया। 4. साम्राज्य विस्तार की रणनीति। सिकंदर का साम्राज्य केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने साम्राज्य को संस्कृतियों का मिश्रण बनाने की योजना बनाई थी। स्थानीय शासकों को अपने साथ लाना, साम्राज्य में स्थानीय लोगों को शामिल करना और कई संस्कृतियों को एक साथ लाना उसकी सबसे बड़ी रणनीतियों में से एक थी। सिकंदर ने हर कॉन्कर्ड क्षेत्र में स्थानीय आदतों और संस्कृतियों का सम्मान किया, जिससे उसे न केवल एक शक्तिशाली सम्राट बल्कि एक सुलझा हुआ शासक के रूप में पहचान मिली। उसने यूनानी संस्कृति को फैलाया, लेकिन साथ ही उसे मिस्र, फारस और भारत की संस्कृतियों के साथ जोड़ा। इसने उसे साम्राज्य के स्थायित्व को सुनिश्चित करने में मदद की। 5. आंतरिक विश्वास और आदेश। सिकंदर ने अपनी सेना में एक ऐसी विश्वास प्रणाली विकसित की जिसमें हर सैनिक को अपनी भूमिका का महत्व महसूस होता था। वह अपने सैनिकों को केवल आदेश नहीं देता था, बल्कि उनके साथ खड़ा होकर लड़ता था, जिससे उन्हें यह विश्वास होता था कि उनका नेता केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कठिनाइयों में उनका साथी बनकर उनका मार्गदर्शन करता था। उसकी रणनीति सिर्फ सैन्य बल तक सीमित नहीं थी, बल्कि सामूहिक मनोबल और विश्वास पर भी आधारित थी। सिकंदर का रणनीतिक कौशल केवल उसकी लड़ाई जीतने की शैली तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने साम्राज्य को सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी प्रभावशाली रूप से फैलाया। उसकी सोच, दूरदर्शिता और स्मार्ट निर्णय यह साबित करते हैं कि वह केवल एक युद्ध का नायक नहीं था, बल्कि एक महान रणनीतिकार था। अध्याय 5. संस्कृति और मानवता का सम्मान। जब सिकंदर ने दिलों को जीता, सिकंदर को दुनिया भर में एक विजेता के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा सम्राट जिसने युवावस्था में ही विश्व को जीतने का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए हर सीमा को पार किया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता, जो उसे एक आम सेनापति से अलग बनाती थी, वह थी उसकी सोच, जो केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं थी। सिकंदर ने हर देश, हर जाति, हर संस्कृति को एक समान दृष्टि से देखा और उनका सम्मान किया। जब वह किसी नए राज्य में प्रवेश करता, तो वह केवल भूमि पर अधिकार नहीं करता था, वह वहां की सभ्यता, रीति रिवाज, देवताओं, पूजा पद्धतियों और लोगों के जीवन मूल्यों को समझने का प्रयास करता। वह यह भलीभांति जानता था कि किसी देश को जीतने से ज्यादा कठिन है उस देश के लोगों का दिल जीतना। यही कारण था कि वह जहां भी गया, लोगों ने उसे दुश्मन नहीं, बल्कि सम्मानीय शासक माना। सिकंदर की यही विशेषता उसके विवाह में भी झलकती है। उसने एक ईरानी राजकुमारी
रोकशाना से विवाह किया। ये केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह एक संदेश था कि दो संस्कृतियां एक साथ रह सकती हैं, प्रेम और सम्मान से जुड़ सकती हैं। उसने कभी भी दूसरे धर्मों, भाषाओं या परंपराओं को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि अपनी सेना और प्रशासन में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को स्थान देकर यह साबित किया कि विविधता ही उसकी असली शक्ति है। एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है जब सिकंदर भारत पहुंचा और उसकी भेंट एक साधु से हुई जो ध्यान में मग्न था। सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम इतने व्याकुल क्यों हो? यह उत्तर सिकंदर के हृदय को भीतर तक झकोर गया। उस दिन उसे समझ आया कि असली शक्ति बाहरी जीत में नहीं, भीतर की शांति और समझ में है। उसने न केवल युद्धों से बल्कि संवाद और सम्मान से भी विजय प्राप्त की। उसने यह दिखा दिया कि एक सच्चा राजा वह नहीं होता जो तलवार से राज्य करता है, बल्कि वह होता है जो दिलों में स्थान बनाता है। सिकंदर जानता था कि शासन केवल नियमों से नहीं चलता, बल्कि लोगों के मन और आत्मा को छूने से चलता है। निष्कर्षतः सिकंदर की यह विशेषता हर संस्कृति, हर धर्म, हर मानव को आदर की दृष्टि से देखना आज के समय में सबसे अधिक प्रासंगिक है। जब संसार में भेदभाव, संघर्ष और असहिष्णुता बढ़ रही है, तब सिकंदर हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वह है जो सबको अपनाता है, सबको समझता है और सबके साथ न्याय करता है। यदि हम भी उसके जैसे बनना चाहते हैं तो हमें तलवार की नहीं, सम्मान की भाषा सीखनी होगी, और यही भाषा हमें सच्चे अर्थों में महान बनाएगी, न केवल दूसरों की नजरों में बल्कि अपनी आत्मा में भी। तो साथियों, आपने जाना सिकंदर के जीवन की वो 5 खास बातें जो उसे सिर्फ एक महान विजेता नहीं बल्कि एक युग पुरुष बनाती हैं। हमने देखा कि कैसे उसके भीतर बचपन से ही एक अग्नि थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की। कैसे उसका दृढ़ निश्चय उसे हर असंभव को संभव करने की ताकत देता था। फिर देखा उसकी रणनीति और लीडरशिप, जिसने न सिर्फ युद्ध जिताए बल्कि एक पूरी सेना को प्रेरित किया। हमने जाना कि सिकंदर केवल राजा नहीं था, वह एक दूरदर्शी सोच रखने वाला व्यक्ति था जो भविष्य को देख सकता था और फिर उस पर चलने की हिम्मत भी रखता था। और अंत में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई, उसका मानवता और संस्कृति के प्रति सम्मान, जिसने उसे सिर्फ विजेता नहीं बल्कि लोगों के दिलों का बादशाह बना दिया। अब सोचिए, अगर हम भी सिकंदर की तरह सोचें, सीखें और अपनाएं, तो क्या हम अपने जीवन में सिकंदर नहीं बन सकते? हो सकता है हम युद्ध ना लड़ें, लेकिन हमारी लड़ाइयां भी कम नहीं, लक्ष्य की, आत्मविश्वास की, पहचान की। और इस वीडियो का मकसद यही है, आपको प्रेरित करना, आपको वो शक्ति दिलाना जो पहले से आपके अंदर है। तो अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा, कुछ सिखा पाया, आपके अंदर आग जला पाया, तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को उन दोस्तों तक पहुंचाई जो अपने जीवन के सिकंदर बनना चाहते हैं।